सो हेयर इज़ पार्ट 3। वैसे तो ये ताज होटल का सिर्फ नमूना है, बट बहुत सुंदर है। गॉड नोस कभी मैं असली ताज होटल जा सकूं। अभी भी काफ़ी चीज़ें देखनी बाकी थी, लेकिन रात होने लगी, इसलिए हम वापस लौट गए। वापस जाते हुए हम लेक में गए, मगर वहाँ की लाइट्स ऑफ थी। वापस जाने का मन तो नहीं था, मगर जाना पड़ा क्योंकि सुबह की हमारी ट्रेन थी। इस जगह को अलविदा करके जैसे ही हम बाहर निकले, नजरें फिर किसी खूबसूरत कलाकृति पर जाकर रुक गई। ये है पीपल्स वर्ल्ड का मिनिएचर मॉडल। अब भोपाल को अलविदा करने का वक्त आ गया है। सुबह 4 बजे हम जाते हैं स्टेशन अपनी ट्रेन पकड़ने। आते वक्त हमने रात का सफ़र किया था, तो जो चीज़ें छूट गई थी वो हमें सुबह नज़र आई, मगर वो देखना भी नसीब नहीं हुआ क्योंकि हमारी सीट पर कोई और ही बैठ गए। इनफैक्ट जब टीटी ने भी उनका टिकट चेक किया तो यही कहा कि उनकी सीट दूसरी बोगी में है और उन्हें ये सीट छोड़नी होगी, मगर वो बेशर्मी के साथ बैठे रहे। ऐसे लोगों से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम अपनी स्लीपर सीट में चले गए। 20 रुपए एंड दिस इज द क्वांटिटी। इतना सा कर्मा हिट्स बैक। हमारी सीट छीनने वाले खुद सुकून से नहीं बैठ पाए और हम आराम से फैल कर सोते हुए जबलपुर पहुंच गए। और पता नहीं कैसे स्कील में मेरे बाल फंस गए। हम लड़कियों का पहला दुख ये बाल टूटना ही होता है। खैर जैसे तैसे ट्रेन का सफ़र ख़त्म हुआ और फिर हम मंडला के लिए बस पकड़ लेते हैं। और ये हमारी बदनसीबी थी जो हम इस बस में बैठ गए। हमारी बगल की सीट में पहले से एक शराबी बैठा था, उसके बाद एक शराबी और आ गया और फिर इस सुअर की शकल वाले हरामी ने मेरी बहन के पैर पर स्लैप किया जैसे उसके बाप का राज हो। मन तो किया चप्पल उतार के इस मादरजात के मुंह पे मारूं, लेकिन एक शराब में धुत इंसान के मुंह कौन लगे। अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ते हुए जब इस हरामी को शर्म नहीं आई तो समझ में आता है कि इसकी परवरिश कैसी हुई है। बुरा मुझे इस बच्चे के लिए भी फील हुआ जो इसके साथ था, क्योंकि इस गलीज की करतूत से इस बच्चे को भी शर्मिंदगी महसूस हुई।